हेलो फ्रेंड, दिस इज शिव गुप्ता। फ्रेंड्स, टुडे आज हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आज हमारा लेक्चर दूसरा है। इसमें आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल, नीलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट, ये सब मैट्रिक्स आज हम देखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, जैसे इफ़ ए गिवन मैट्रिक्स ए we interchange the row and the corresponding column, the new matrix obtained is called the transpose of matrix। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं? ए, उसके ऊपर टी और ए डैश से। एग्जांपल, ए कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर एक कोई मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3x3 का है, ऑर्डर 3x3 का है, और उसमें जो एलिमेंट है A11, A12, A13 है, A21। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम पहले A11, A12, A13 क्यों लिख रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो हमें आगे लेक्चर में देखने को मिलेगा। हम उससे पता करेंगे कि जो एक होता है ना, ये अल्टरनेट साइन चेंज करना, डिटर्मिनेंट फाइंड करना, वहाँ पर हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पर हमेशा A11, A12 ही एलिमेंट को मान रहे हैं। अब जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, अब इसका हम ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे? ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल रो है, इस मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल है ये हमारा रो हो गया, और वर्टिकली इसको हम कॉलम बोलते हैं। अब जैसे इसका ट्रांसपोज निकालना है तो जो हॉरिजॉन्टल में है उसको हम वर्टिकली चेंज कर देंगे, और जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकली हम चेंज कर देंगे। तो जैसे ये हॉरिजॉन्टल में है A11, A12, A13, ये सब जो है इनको हम वर्टिकली चेंज कर देंगे। तो A11 यहाँ पर है, पहला है, तो A12 यहाँ पर आ गया, A13, फिर अब ये हॉरिजॉन्टल है तो इसको वर्टिकली चेंज करेंगे, A21, A22, A23। अब ये हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकली चेंज करेंगे, A31, A32, A33। नाउ अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, हम अगर उसका ट्रांसपोज निकाल दें और वो जो न्यू मैट्रिक्स होगा वो हमारे जो इनिशियल मैट्रिक्स था उसके अगर इक्वल आ जाएगा तो वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे कि कोई एक मैट्रिक्स है ए, ये हमारा एलिमेंट है, अब हमने इसका ए ट्रांसपोज निकाल दिया, तो जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम वर्टिकली पहले चेंज करेंगे, सॉरी, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, इसको हम वर्टिकली चेंज करेंगे, A-2 3, ये हॉरिजॉन्टली है तो इसको वर्टिकली A-2 3, इसको जो हॉरिजॉन्टल में है उसको वर्टिकली हम चेंज कर देंगे, तो देखेंगे कि हमारा जो ए ट्रांसपोज है वो भी सेम आया है। तो जैसे कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यहाँ पर ए ट्रांसपोज जो होगा वो ए के इक्वल होगा, इसलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक कोई मैट्रिक्स है 2 - 4 3, 2 - 4 3, इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, 2 - 4 3, -4 3 2, -4 3 2, 3 2 4, 3 2 4। ये अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हमारा जो ए है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल है, इसलिए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसके बाद आगे देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। मतलब कोई के मैट्रिक्स है, अगर उसका हम ट्रांसपोज निकालें और उसमें से उस मैट्रिक्स से अगर हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो वो जो दोनों में न्यू मैट्रिक्स फाइंड होगा वो दोनों इक्वल होंगे, उसी को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि ए कोई मैट्रिक्स है 0 2 3, -2 0, -4 -3 4 0। अब इसका हम ट्रांसपोज देखें, इसका ट्रांसपोज देखेंगे 0 2 3, 0 2 3, -2 0 -4, -2 0 -4, इसका ट्रांसपोज हो गया। अब इसका नेगेटिव ऑफ है, यानी इसमें से -a कॉमन ले लेंगे, -a देखो कॉमन ले लिए, -a से मतलब मल्टीप्लाई कर दो, वही मतलब -a से इस साइड भी मल्टीप्लाई करो और -a से इस साइड भी, -a से मल्टीप्लाई कर दिए माइनस से, तो यहाँ पर हो गया 0 तो 0 ही रहेगा, 2 था तो -2 हो गया, 0 -4 2 3 3 4, -4 था तो यहाँ पर 4 हो गया, 0, ये यहाँ पर -3 होगा, सॉरी यहाँ पर -3 होगा, 0 -4 3।
और इसका ट्रांसपोज निकाल लिए। अब देखो यहाँ पर ए ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल है, इसलिए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम देखेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी आई। अगर कोई एक मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, अगर उसको हम ट्रांसपोज निकाल दें और उसको मल्टीप्लाई करवा दें तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो अगर प्राप्त हो गई तो वही हमारा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं? देखो नील का मतलब होता है जीरो, नील का ही मतलब होता है जीरो। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए इक्वल टू जीरो। कोई दो मैट्रिक्स हो, यानी सेम मैट्रिक्स हो, दो सेम मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करा दें तो अगर उसका जो रिजल्टेंट मतलब रिजल्ट आएगा अगर वो ज़ीरो होगा तो हमारा नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। अब देखेंगे इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, ये तो जानते हैं होंगे। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई, अगर वही सेम दो सेम मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लाई करा दें और वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए तो उसे ही हम इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी देखो, आइडेम का मतलब भी एक प्रकार से सेम ही होता है, एक प्रकार सेम, आइडेम मतलब सेम, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए, यानी सेम दो मैट्रिक्स का मतलब दोनों मैट्रिक्स सेम हो, अगर दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा दें और वही उसी मतलब वही एक मैट्रिक्स मिल जाए हमें, तो उसी मैट्रिक्स को हम मतलब जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा वो हमारा एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। एक बार मैं आपको रिव्यू करा दे रहा हूँ जो है, आज हमने क्या क्या पढ़ा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। धन्यवाद।